नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों भारत में इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन डील साइन की गई जब टाटा एंड सन्स ने एयर इंडिया के लिए 470 विमानों का सौदा एक साथ किया और वो भी दो अलग अलग टॉप लीडिंग कंपनियों के साथ। We now move on to India. The Maharaja is back. इतिहास में इससे पहले कभी भी किसी विमान के लिए इतने बड़े पैमाने पर वैमानिक सौदा नहीं किया गया और इसलिए यह डील ऐतिहासिक है। The biggest deal in aviation history, the Air India deal. This is the mother of all aviation deals. यह महा डील पूरे 80 बिलियंस ऑफ डॉलर का, मतलब इतना ज्यादा अमाउंट है कि आप इसे अगर सोचने भी बैठोगे ना तो थक जाओगे। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनके फॉरेक्स रिजर्व में इससे कम का अमाउंट बचा हुआ, और अगर इस बातों में समझे ना तो अगर इतना बड़ा अमाउंट श्रीलंका के पास होता उसकी फॉरेक्स रिजर्व में, तो वह कभी दिवालिया नहीं होता, और ना ही पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व में अगर इतना होता तो उसकी हालत आज इतनी बदतर होती। वो महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि किसी के बस में ही नहीं रहा। Pakistan's economic crisis is getting worse. The country is facing soaring inflation, dangerously low foreign exchange reserves, and a potential default on its foreign debt. Pakistan, where the economy is tanking, inflation is skyrocketing, national debt is soaring. The country is running out of cash and the coming year isn't bringing any cheer. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की लागत ही महज 60 बिलियन ऑफ डॉलर की है। इसके अलावा इतने बड़े अमाउंट से ना ट्विटर को 2 बार खरीदा और बेचा जा सकता है। After this deal, Air India tweeted, "Ready for more." India's most loved airline, Air India, it has signed one of the biggest deals in the history of civil aviation. Air India will buy 470 new aircraft. 250 of them will be supplied by Airbus. 220 will come from Boeing. 470 विमानों का यह महासौदा टाटा एंड सन्स ने फ्रांस की कंपनी एयरबस और अमेरिका की कंपनी बोइंग, जो कि दुनिया में हवाई जहाज बनाने को लेकर 2 मुख्य कंपनियां के साथ, इस महाडील को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की उपस्थिति में तीनों कंपनियों के बीच किया गया। इस डील के दौरान भारत के एविएशन मिनिस्टर भी मौजूद थे। 80 बिलियन ऑफ डॉलर का यह सौदा इतना बड़ा है कि इससे कई सुपर पावर्स जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनकी इकोनॉमिक परेशानियों को यह दूर कर सकता है। Scott, it's a huge deal. In fact, this is the single largest order by one airline for new aircraft that has ever been placed. पर इसी बात को मेंशन करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने ट्वीट में कहा कि इस सौदे से अमेरिका के अंदर 40 राज्यों में कुल मिलाकर 1 मिलियन जॉब, यानी कि 10 लाख जॉब क्रिएट होंगे। वहीं इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस डील को ना भारत और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में नए स्टेज के तौर पे बताते हुए नरेंद्र मोदी को थैंक्स कहा। तो वहीं भारत में फ्रांस के राजदूत ने इसे हिस्टोरिक बताते हुए इस जो एग्रीमेंट है उसे टेस्टमेंट टू इंडियाज ग्रोइंग रोल एज एन इंटरनेशनल एविएशन हब बताया। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दशकों में सबसे बड़ी यूके इंडिया एक्सपोर्ट डील बताया। यह जानना बेहद दिलचस्प है ना कि जो एयर इंडिया जिन विमानों को परचेस कर रही है उनमें से लगाए जाने वाले जो इंजन है ना उसे ब्रिटिश कंपनी रॉल्स रॉयल बनाती है, और इस वजह से ब्रिटेन में बहुत बड़ी मात्रा में जॉब क्रिएट होंगे जो वहाँ की इकोनॉमी यानी डूबती जो इकोनॉमी है ना उसे बूस्ट करने का काम करेगी। और यही वजह है कि इस डील से, जिसे मेजर तौर पे भारत की एयर इंडिया, अमेरिका की बोइंग और फ्रांस की एयरबस के बीच हुआ है, इसे लेकर के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी बेहद प्रसन्न और खुश नजर आ रहे हैं और इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं। इससे पहले कि इस मामले में हम थोड़ी आगे बात करें, आपको एयर इंडिया के बारे में कितना पता? शायद बहुत ज्यादा नहीं। तो हम आपको बता दें कि एयर इंडिया का जन्म अप्रैल 1932 में हुआ था। तब भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, ठीक है। एयर इंडिया की स्थापना उस समय के जाने माने जो उद्योगपति JRD टाटा ने किया था, मगर तब इसका नाम एयर इंडिया नहीं था और इसका नाम उस वक्त टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। बहुत कम लोगों को पता है ना कि यूं तो टाटा एयरलाइंस की शुरुआत 1932 में हुई थी, मगर JRD टाटा ने वर्ष 1919 में ही, यानी कि 1919 में ही पहली बार हवाई जहाज तब शौकिया तौर पर उड़ाया था, और तब वो सिर्फ 15 वर्ष के थे। JRD टाटा ने बाद में अपना पायलट लाइसेंस लिया, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब टाटा एयरलाइंस ने 15 अक्टूबर 1932 को अपनी पहली उड़ान भरी, तब इसमें इंसान नहीं बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थी, जो अहमदाबाद से होते हुए ना कराची से मुंबई गया था। 25 किलो चिट्ठियों के साथ शुरू हुई ना एयर इंडिया की यह उड़ान आज 80 बिलियन ऑफ डॉलर के इतिहास की सबसे बड़ी डील में बदल चुका है, जिसकी दुनिया की हर महाशक्तियां तारीफ कर रही हैं। हालांकि जब एयर इंडिया की बात हो ही रही तो भारत के अंदर इसकी अहम योगदान और इनकी सेवाओं को कैसे भूला जा सकता है। भारत सरकार के मालिकाना हक के अंदर रहते हुए एयर इंडिया ने भारत की खूब सेवा की है, चाहे बात देश के अंदर हो या फिर विदेशों में किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की ऑपरेशंस की क्यों ना हो, एयर इंडिया ने हर परिस्थिति में भारत का भरपूर साथ निभाया और भारत के लोगों के लिए यानी कि हमारे लिए हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहा। टाटा से शुरू हुई एयर इंडिया की यह यात्रा भारत सरकार से होते हुए आज वापस टाटा के पास है, और टाटा एंड सन्स आज इसे यानी कि एयर इंडिया को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और यही कारण है कि भारत में इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन डील एयर इंडिया के द्वारा अमेरिका की बोइंग और फ्रांस की एयरबस के साथ की गई। फील प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद।